हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ सोनी जी के ब्लॉग में। चलो चलते हैं आज की यात्रा पर। आज की मेरी जर्नी है श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी। मैं यहाँ से दौड़ाघाट से निकलते हुए अपने दोस्त अभय भाई को लेने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। आप देख सकते हो पूरे रास्ते के दृश्य मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप लोग बने रहना इस प्यारे से छोटे से ब्लॉग में। चलो चलते हैं अपने दोस्त के घर। चलो मैं उसके घर पहुंचने ही वाला हूँ। देखो उसका घर आ ही गया सामने। चलो उसको जल्दी से लेके आते हैं कि हमको अब चलना है महादेव जी के दर्शन करने के लिए। मेरा भाई जल्दी से बाहर आ। देखो गेट लगा के ऐसे बैठा है अपने घर में कि जाने क्या ही कर रहा होगा। देखो भैया, अरे सज रहे सवर रहे फ़ोटो खींच रहे अपनी। है भाई थोड़ा ध्यान तो रख, कितना अकेले में फ़ोटो खींचेगा रे बाबा। जैसे ही तैसे उसने गेट मेट खोला, अपनी अलमारी का देख रहा है पैसे वैसे क्या है, साला छुपा लिया मेरे को देख के। चलो बाबूजी बनकर ये हमारे दोस्त निकलते हैं अपने घर से बाहर। चलो आप उनके घर का दृश्य भी देख सकते हो। ये देखो चार चार गाड़ियाँ लेके बैठा है साला, लेकिन फिर भी अपनी एक भी गाड़ी नहीं निकालता है। कैसे बाबूजी बनकर निकल रहा है। अब हम लोग निकलेंगे श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी के लिए। ये तो कुत्ता भी शर्मा गया उससे। भाई क्या आदमी है रे तू। तो चलो हम अभय भाई को बिठा के निकले हैं अपने गंतव्य की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं काली गंगा के मंदिर के पास। काली गंगा का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है ललितपुर में। यहाँ पे जो भी मुराद मांगो वो पूरी होती हैं। माता हमारी यही मुराद है कि हम से पहले अपने घर पे वापस आ जाएं। ये गाड़ी वाले भैया भी हमको निकलने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। और आंटी जी बीच में तो देखो, ये स्कूटी वाले चाचा भी हमको निकलने का रास्ता नहीं दे रहे। फिर भी हम जैसे तैसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी से। फिर भी हमको गाड़ी वाला आगे निकलने नहीं दे रहा। ये गाड़ी वाले चाचा हमको आगे नहीं निकलने दे रहे। कोई बात नहीं भाई, हमारे पास भी 4x की स्पीड है। हम भी निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। ऐसे निकलेंगे कि भाई तुमको पता भी ना चलेगा। नहीं दौड़ना रास्ता हमको, हम 4x की स्पीड से निकलेंगे। देखो देखो कैसे इधर से उधर, इधर से उधर थोड़ा बहुत रास्ता दे दो चाचा। नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, मैं निकलूँगा। मैं निकल गया भाई। फाइनली गाड़ी को पीछे छोड़ के हम निकल चुके हैं बूढ़े बब्बा के पास। बूढ़े बब्बा का मंदिर आ चुका है। हम जा रहे हैं सीधा हाईवे से सीधा रूट पकड़ेंगे अपने नीलकंठेश्वर महादेव पाली के लिए। चलो हम निकल चुके हैं हाईवे के लिए। अब यहाँ पे हमको रोकने टोकने वाला बीच में कोई नहीं आएगा। हम अपनी स्पीड से निकलेंगे यहाँ से। चलो देखते हैं अब कौन हमको रोकने आता है। साला कोई नहीं मिलेगा। पूरा रोड खाली जा रहा है भाई। मैं यहाँ, अरे भाई प्राण निकाल दिया भाई। तुम ऐसे ओवरटेक ना करो, अभी मुझे कुछ हो जाता तो भाई। ये बाबूराव का स्टाइल है। अरे बाबू भैया, हमको तो बख्श दो ना, हम थोड़े ना राजू हैं। ये ताऊ जी से भाई दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ताऊ जी के आगे किसी की ना चलती है। ताऊ जी से बच के रहो जितना हो सके। इनसे दूरी बना के रखना चाहिए भाई। ये काफ़ी खतरनाक इंसान होते हैं। वाह साहब जी वाह। हमको ताऊ जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ, अब तुम्हें कोई भी कुछ भी बाल विवाह नहीं कर सकता। मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। तुम किसी से भी ट्रक के आगे से निकल सकते हो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। ताऊ जी की आज्ञा और उसका पालन ना हो। ताऊ जी की आज्ञा का पालन करते हुए हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर। आप वीडियो में बने रहना, हम आपको रास्ते के सारे दृश्य दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हम लोग पाली के अंदर आ चुके हैं। इतना बड़ा महान कार्य करके हम लोग पाली में आ चुके हैं। अब हमको जाना है मंदिर। मंदिर का रास्ता पूछने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि, क्योंकि हमको मंदिर का रास्ता मालूम नहीं है। अब सामने मिले दादाजी, दादाजी से पूछा। दादाजी वो बेटा सीधे हाथ का चलेगा ना तो पता चल जाएगा मंदिर की तरफ। दादाजी की आज्ञा का पालन करते हम सीधे हाथ में घुस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि
ए बाबा ये क्या ट्रैक्टर। अब हम लोग कहाँ से निकले। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक काम कर भाई, गाड़ी को डाल दे सीधा सामने वाली गली में, मोड़ के ला जब तक ट्रैक्टर निकल जाएगा। एक ट्रैक्टर वाले भैया ने हमारा टाइम खाते हुए, चलो कोई बात नहीं, हम निकले हैं सीधा मंदिर के लिए। सामने गाय माता को प्रणाम किया और निकल चुके हैं मंदिर के लिए। आप देख सकते हो। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूज, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फिर भैया से पूछा, भैया बोले सीधा जा सीधा। साले पूछने का नहीं, नहीं तो पिटेगा रे बाबा तू। हम लोग गलियों से होते हुए जा रहे हैं मंदिर के लिए। अब पता नहीं अब किस गली में मुड़ूँ किस में नहीं मुड़ूँ, हमको पता नहीं बिल्कुल रे बाबा। कि जैसे तैसे हम लोग निकल चुके हैं इन गलियों में से। भैया देखो क्या होता है आगे। ये गाय माता फिर से मिल गई, फिर से गाय माता को प्रणाम किया। अब सामने दीदी वो भैया जा रहे हैं शायद मंदिर। हम लोग भी उनके पीछे पीछे मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। देखो सामने हमारा भाई जा रहा है, डोगेश भाई। डोगेश भाई को राम राम किया और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठेश्वर महादेव जी। ये पार्किंग वाले भैया बोल रहे हैं भाई यहाँ पे बाइक पार्क कर ले। हम लोगों ने भी बोला भैया हम ललितपुर वाले हैं, ललितपुर वाले कहीं पार्किंग के लिए पैसे नहीं देते हैं। चलो फिर हम लोग ने गाड़ी पार्क की और देखो हमारे यहाँ पे भाई कैसे सीना तान के चल रहे हैं, जैसे कि भाई इन्होंने ही पूरी रोड डलवाई हो यहाँ की। फिर हमारे भाई बोलने लगे हमको पानी की टिक्की खिला दो। मैंने मना कर दिया साफ साफ, भाई पहले दर्शन फिर उसके बाद खाना पीना होगा। फिर हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पूरे में प्रसाद की दुकान लगी है। सामने देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है हमापाली लिखे जहाँ पे। अब हम लोग जाएंगे सीधा प्रसाद लेने के लिए। हमको मिल चुके हैं हमारे दो दोस्त। हम लोगों को सामने देखिए अपने चौरसिया जी की दुकान। हम चौरसिया जी की दुकान पर गए और हम लोगों ने पूछा मोल भाव किया प्रसाद का कि भाई कौन सा कितने का दोगे। चौरसिया जी ने सबका रेट बताया और हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग लेके जाएंगे पेड़े। और पेड़े लेने के लिए हमारे अभय भाई देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि सारे पेड़े अभी ही खा जाएंगे। फिर चौरसिया जी हम लोगों को पेड़े तौलने लगे हैं। चौरसिया जी की मुस्कुराहट तो देखो। हाँ चौरसिया जी सोच रहे हैं एक साथ चार चार कस्टमर आ गए, लेकिन हम भी बड़े ठहरे ललितपुर वाले। हम लोगों ने बोला भाई चार नहीं तीन बनाओ, क्योंकि तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा। हम लोग अपना काम बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए चौरसिया जी ने साफ साफ मना किया, अरे भाई तीन नहीं चार ही लेके जाओ अब। फिर हमको हमारे मित्र बंधु डॉगिस भाई मिलते हैं। डॉगिस भाई देखो यहाँ से जाएंगे वहां से जाएंगे, दादा की नाक में दम कर दिया। दादा देखो हैरान परेशान, दादा को आ रहा है गुस्सा। दादा बोल रहे हैं डॉगिस भाई से कि चला जा नहीं तो पिटेगा साला। डॉगिस भाई भी हमारे नहीं मानने वाले, देखो कैसे छलांग मारते हुए ऊपर जा रहे हैं। अब फाइनली हम और हमारे मित्र मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार हो और हमको और हमारे मित्र को मिल रहे हैं यहाँ पे वर्दीधारी मित्र। और जैसे तैसे हम 100 की स्पीड से चढ़ रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर की सीढ़ियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और यहाँ पे हमारे डॉगिस भाई 200 की स्पीड से चल चुके हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। और यहाँ पे पहुँचे तो देखते हैं डॉगिस भाई देख रहे हैं बुड़की का प्रोग्राम। बुड़की लेते हुए भाई लोगों को देखते हुए डॉगिस भाई को हमने भी किया राम राम। और फिर चल चुके हैं हम अपनी मंदिर की सीढ़ियों पर। जैसे तैसे हम लोगों को थक गए, लेकिन भाई ये सीढ़ियाँ नाम ही नहीं ले रही हैं रुकने का। फिर वर्दीधारी मित्रों से राम राम करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। देखो अभय भाई कैसे स्पीड में जा रहे हैं और हम भी उनके पीछे। और डॉगिस भाई हम लोगों को छोड़ने के लिए यहाँ तक आए, उनका शुक्रिया। राम राम डॉगिस भाई, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फाइनली हम लोग मंदिर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उतारेंगे हम लोग अपनी चरण पादुका, फिर करेंगे भोले बाबा के दर्शन। आप लोग भी कर सकते हैं भोले बाबा के प्यारे से दर्शन। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे उनकी पूजा अर्चना। यहाँ पर हम लोग जला रहे हैं अगरबत्ती, फिर बाबा के करेंगे अच्छे से पूजा। जय श्री महाकाल। फिर मंदिर में पूरे दर्शन करने के बाद चारों तरफ हम मंदिर का भ्रमण करते हैं। और ये सामने देख सकते हो आप हमारे नीलकंठेश्वर महादेव जी के, आप भी दर्शन कर लो। हमारे अभय भाई पूजा करते हुए महादेव जी की, आप देखिए कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है हमारे नीलकंठेश्वर महादेव जी के मंदिर का। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से मेला घूमने के लिए। हमारे अभय भाई देखो कैसे भोले बाबा को प्रसन्न करते हुए फिर हम भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं और दादाजी के साथ साथ चलते जाते हैं। फिर मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे लगा हुआ एक प्यारा सा मेला, उस मेले को देखेंगे और आपको हम मंदिर के कुछ दृश्य दिखाते हैं, आप देखते रहिए। ये नंदी बाबा, हमारे नंदी बाबा से जय श्री आराम करते हुए हम लोग यहाँ पे भजन मंडली चल रही है। ये हमारे डॉगिस भाई निकलते हुए आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मनमोहक दृश्य लग रहा है मंदिर का। और हमारे मित्र ये बंधु देखो कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं भाई, लेट लेट कहीं कैसे कहीं कैसे। भाई इनको फ़ोटो खींचने का इतना शौक़ है भाई, देखो फ़ोटो पे फ़ोटो फ़ोटो पे फ़ोटो। ये भाई हमारे अलग नहीं मान रहे हैं कि कम से कम 1000-1500 फ़ोटो तो इन्होंने अकेले ही खिंचवा लिए होंगे। देखो कैसे कैसे पोज दे रहे हैं बाबा,
और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से मेले के लिए। यहाँ देखो जूते मिल रहे हैं भाई 100 रुपये जोड़ी, 200 रुपये जोड़ी। और मंदिर में के बाद हम लोगों ने पूरे मेले को देखा। आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितना छोटा सा मेला लगा हुआ है। फिर हम लोग पहुँचे एक घड़ी की दुकान पर। घड़ी वाले भैया अपनी घड़ियाँ गिन रहे हैं कि कह रहे हैं हमारी 6 घड़ियाँ गायब है, किसी ने 6 घड़ियाँ चुरा ली। इतना दुख सुनते ही हम लोग आगे बढ़ चले। फिर अभय भाई को याद आया कि यार मेरे पास तो झूले झूलने के लिए पैसे है, तो मैं झूला क्यों ना झूलने जाऊँ। फिर अभय भाई को झूले वाले भैया ने मना कर दिया कि भाई तेरे जैसे गड्ढे हाथी को हम लोग झूले में नहीं झुला सकते। इतनी बेइज्जती सुन के अभय भाई के आंखों में से आंसू आ गए और रोते रोते हुए चले पड़े। कह रहे मैं बंदूक लेके आऊँगा और उस झूले वाले को मारूंगा। अभय भाई बंदूक की खोज में निकल पड़े हैं कि बंदूक कहीं ना कहीं से मिल जाए। अभय भाई को गन दिलाने के लिए हम निकले हैं किसी गन की दुकान पर। और सामने हम लोगों को एक दुकान मिल चुकी है। अभय भाई टारगेट करने के लिए गए हैं दुकानदार के पास। दुकानदार को बोला भाई हम लोगों को गन दिखाओ। दुकानदार ने भी बढ़िया एक प्यारी सी गन निकाली। बोल रहे हैं इससे ले जाओ, इस झूले वाले को मारो और वो तुमको झुलाएगा। फिर अभय भाई ने गन देखी, फिर उसके बाद बोला अरे रहने दो, हमको प्यार से दिल जीतना है लोगों का। इसलिए उन्होंने दिल की फरमाइश की। दुकानदार ने दिल दिया। अभय भाई ने दिल के दाम सुनते ही उनके आंखों से आंसू आ गए और बोलने लगे ए भाई मैं ना ले पाऊँगा। फिर हमारे अभय भाई को क्रिकेट खेलने का भूत सवार हुआ और उन्होंने क्रिकेट बैट लिया और वो आगे बढ़ चले। नीलकंठेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भूख भी लग चुकी है। यहाँ पर हो रहा था खिचड़ी प्रसाद का वितरण और वो खिचड़ी खाएंगे और अपने पेट को भरेंगे। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है इस मंदिर का। हम लोग जाएंगे बप्पा की शरण में, उनको नमन करेंगे और उसके बाद खिचड़ी प्रसाद का आनंद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी चरण पादुकाएँ उतारी और बप्पा की शरण में हम लोग चल पड़े। जय श्री राम। बप्पा को राम राम करने के लिए आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे बप्पा को किया राम राम और उसके बाद हम लोग करेंगे खिचड़ी प्रसाद का ग्रहण। हमारे अभय भाई देखो कितने प्यार से महाराज जी से भोजन ले रहे हैं खिचड़ी। और उसके बाद मैंने भी बप्पा से खिचड़ी ली और इस प्रसाद को हम करेंगे ग्रहण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अब फिर मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में। जय श्री राम। राधे राधे।